गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं घनमूल। किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी सिर्फ सवाल देख करके ही, ठीक है, जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा हम आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अभी निकालना है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस जो वर्ग और घन वाली हैं और जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कम से कम 21 तक के घन याद कर लेने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप वो काम करिए, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, अभी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं और इन क्लासेस में आपको अगले जो आगामी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कराई जा रही है। तो जैसे आपको अगर रेगुलर क्लासेस टाइम से मिल पा रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही हो तो हो सकता है आप एक बार चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और बाकी जो देखिए परीक्षाओं के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि रेलवे की परीक्षाओं के बारे में भी कुछ अभी जल्दी में ही गाइडलाइन निकली थी, वो आपको पता चला होगा। साथ ही साथ जेल पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम भी रिसेंटली होने वाले हैं, ये भी पता होगा। और लेखपाल या पुलिस वाली जो वैकेंसीज़ हैं वो भी कभी भी आ सकती हैं। साथ ही साथ एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। देखिए सीपीओ एसआई का भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो वैकेंसी सारी आ रही हैं और जिन जिन का नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है वो सारी वैकेंसी आनी है। वो एक अलग बात है कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है 2019 की तरह एग्ज़ाम 1 से सवा महीने में करा दिया जाए। तो आप पढ़ाई अपनी करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। सारी जो क्लासेस हैं वो आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं उन पे ही बेस्ड क्लासेस बनाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है उनको बनाने की। तो आप थोड़ा सा साथ देते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी करते रहें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाएंगे और आपको और अगली फैसिलिटी भी मिल पाएंगी। चलिए ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे घनमूल वाला जो टॉपिक है अपना। और इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें सिर्फ मैंने इकाई का अंक लिखा था, लेकिन मुझे ऐसी आपसे काफ़ी भरोसा है कि आपने ठीक से याद नहीं करा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने इनको लिख रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ये मैंने 10 तक के घन यहाँ पर लिख रखे हैं, आप सामने देख रहे हैं। अच्छा एक बात और, हमने पिछली क्लास थी हमारी जिसमें हमने वर्गमूल बताया था, तो वर्गमूल में हमने एक संख्या निकाली थी 2378। अगर आपने वो क्लास ली होगी तो आपको पता होगा। तो 2378 निकाली थी, उससे उस पर एक लॉजिक बना था। उसमें लॉजिक ये था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2378 आता है तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा। और पक्की बात बता रहा हूँ, अगर नियम नहीं बनेगा तो समझ लीजिए कोई सवाल भी नहीं बनने वाला। जब नियम नहीं है तो सवाल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बात को तो यहाँ से हटा ही देते हैं। तो ये बात मुझे बतानी नहीं, बल्कि पिछली वाली बात को रिवाइज कराना था, इसलिए मैंने ये बोल दिया आपके लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम जो करेंगे, बस अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं और ख़त्म भी हो जाएगी बहुत जल्दी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसका, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको 21 तक के आपको घन याद कर लेने हैं। अगर 21 तक के घन आपको याद है तो ये समझ लीजिए कि 2 मिनट का मुश्किल से काम है आपके लिए। खैर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा समझाने में। देखिए हमने आपको वर्ग में बताया था, वर्गमूल में क्या बताया था कि वर्गमूल निकालते समय हम हमेशा क्या करते हैं, 2 डिजिट ब्रेक करते हैं। लास्ट से इकाई और दहाई का, वंस और टेंस, मतलब इकाई दहाई की जो 2 डिजिट हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम 3 डिजिट ब्रेक करेंगे। ये देखिए इधर से 3 डिजिट, ठीक है, ये देखिए हमने 3 डिजिट को ब्रेक कर दिया है। और इसके बाद अब हम सवालों को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए 2197 यहां पर लिखा हुआ है और हमने क्या देखना है कि लास्ट में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है, 7। और 7 किसका वर्ग करने पर 7 आता है, तो जवाब मिलेगा 3 का वर्ग करने पर 7 आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बची हुई संख्या क्या है, 2। तो 2 जो लिखा हुआ है ये किस संख्या के घन से बड़ा या बराबर है। तो ये 1 का घन 1 से बड़ा है। ठीक है, 2 का घन तो 8 हो जाता है, देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है। तो 1 से बड़ा है, तो आपका आंसर हो गया 13। ठीक है, एक बार में आएगा, कंपेयर भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी। 1 किस में आता है, हमेशा 1 में आता है।
और पीछे जो संख्या बची हुई है ये कितनी है, 1 है। तो ये जो 1 है वो किसके घन से बड़ा या बराबर है, तो जवाब 1 रहेगा। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 11। ठीक है, एकदम सिंपल लग रहा होगा। फिर देखिए 1 आ गया, अब बचा 9। तो जो 9 है ये कौन सी संख्या के घन से बड़ा या बराबर है, कौन सी संख्या के घन से बड़ा या बराबर है। तो देखिए ये 3 का वर्ग है, ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन बात हम वर्ग नहीं घन की कर रहे हैं। ठीक है, ये मिस्टेक करते रहते हैं लोग, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहां देखिए ये 2 का घन 8 से बड़ा है। देखिए हम इसमें घन मूल निकाल रहे हैं तो सिर्फ घन की बात करेंगे, वर्ग से कोई मतलब नहीं होगा। तो 2 का घन 8 से ये बड़ा है, तो 2 यहां लिख दीजिए और ये हो गया। ये देखिए 3 प्रश्न मैंने सिंपल से इसलिए लिखे थे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने ये काम अच्छे बच्चों की तरह कर रखा है, 21 तक के घन याद किए होंगे तो आपको पता होगा 21 का 92, 61, 11 का 13, 31 और 13 का जो घन होता है वो 21, 97 होता है। ये आपको पता होगा। देखिए हमारा मेथड यहाँ से प्रूव भी हो गया कि हम सही पढ़ा रहे हैं इस समय। चलिए ठीक है, और अगला जो है 4 आ रहा है इसमें। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 हमेशा किसका घन करने पर आता है, तो जवाब रहेगा 4 में। अब बचा 13। 13 किसके घन से बड़ा है, 13 जो है वो किसके घन से बड़ा है, तो 13 2 का घन 8 से बड़ा है, जबकि 3 का घन तो बहुत हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहां पर रहेगा 2। ये समझ लीजिए 24 का घन लिखा हुआ है, एकदम इजी है। अगला देखिए 7 किस में आता है, तो 7 आएगा 3 में, तो हमने यहां 3 लिख दिया। 12 जो है ये किसके घन से बड़ा है, तो 2 के घन से बड़ा है। ये देखिए 23 का घन हो गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 4 किस में आता है, तो 4 आता है 4 में, 4 का घन 64 होता है, तो 4 4 में ही आता है। अब आया 1481। तो अब बताओ 1481 किसके घन से बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 11 का घन होता है, 11 का घन होता है 1331, मैं यहां पे लिखता हूं 1331, और 12 का होता है 1728। ठीक है, तो ये किससे बड़ा है, 11 के घन से बड़ा है। ये जो 1481 है ये 11 के घन से बड़ा है, जबकि 14 से छोटा है। तो हम यहां पर क्या लेंगे, 11। ये देखिए आपका आंसर हो गया 114। तो ये 114 का घन है और ये इसका घनमूल है। अब देखिए आगे यहां पर हम अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा तो लग ही रहा होगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए 8 आ रहा है वहां पर, और 8 किस में आता है, 2 में आता है। यहां बचा 3511, और अब आप देखेंगे कि 3511 किसके घन से बड़ा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि मुझे काफी उम्मीद है आपसे कि आपने याद करा ही नहीं होगा ठीक से। तो ये देखें, ये होता है 15 का, ये होता है 16 का। तो देखिए ये 15 के घन से बड़ा है, 3375 से बड़ा है, तो यहां पर आ जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया 152। ठीक है, और इसके बाद अगला जो रहेगा आपका वो है ये, तो इसमें हम लिखेंगे यहां पर 6। ठीक है, अब आया 636। तो 636 जो है ये किसके घन से बड़ा है, तो आप देखेंगे ये 512 से बड़ा है, जबकि 729 से छोटा। तो 512 होता है 8 का, तो ये हो जाएगा 86 का। इसके बाद देखें ये 9 आ गया। 9 किस में आता है, 9 आता है आपका 9 में। देखिए 9 में आता है, तो यहां पर 9 लिखेंगे। 117 किसके घन से बड़ा है, तो ये आएगा आपका किससे बड़ा है, 3 4 5, 4 से बड़ा है। 4 का घन 64 से बड़ा है, जबकि 5 के घन 125 से छोटा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 के घन से बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना, अगर आपने घन याद करे हैं तो ही बात समझ में आएगी। 3 देखिए यहां पर लिखा हुआ है, और 3 किस में आता है, 7 में आता है। 7 का 343 होता है ना, ये देखिए। तो 3 किस में आता है, 7 में। और 125 जो है ये किसके घन से बड़ा है, तो ये देखिए 5 के घन 125 से बड़ा है, जबकि 6 का घन 216 से छोटा। तो जिसके घन से ये जस्ट बड़ा होता है, बस वो वाली संख्या हम यहां पर ले लेते हैं। ये देखिए 57 हो गया। और ये देखिए 1 किस में आएगा, 1 में ही आएगा। 226 ये 216 से बड़ा है, मतलब 6 से बड़ा है। तो देखिए कितना आसान था कि किसी भी संख्या का अगर वो परफेक्ट है घनमूल के लिए, अगर वो परफेक्ट घन है तो हम उसे कितना आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपने अभी यहां पर सीख लिया है। ठीक है, तो ये जो क्लास थी इतनी ही रहेगी, क्योंकि इस क्लास में जो हमारा मकसद था वो हमने पूरा कर दिया है, बता दिया है। अब आपका काम रह गया है इसको पढ़ाई करना ठीक से।